हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या क्या मोमेंटम बन रहा है कल के लिए। तो हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम देखेंगे पहले, फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक बजट के ऊपर जो अपना व्यू है, एक जो इम्पैक्ट है बजट का, उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि हमने बजट के पहले एक वीडियो बनाया था, काफ़ी बड़ा वीडियो था। हमने हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, मार्केट क्या चाहता है, इसके बारे में हमने डिटेल में विस्तार में बात की थी। वैसा तो कुछ हुआ नहीं, इनफैक्ट जो नहीं चाहिए था वो हो गया। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कुछ रियायत मिले और एसटीटी पे कुछ रियायत मिले, ताकि मार्केट में थोड़ा सा बूस्ट मिले, मार्केट थोड़ा मोमेंटम में करे। और जो एफआई की सेलिंग है उनको कुछ हमारी तरफ से, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉलीपॉप या जिसको बोलते हैं आप इंसेंटिव जैसा कुछ मिले, तो वो एक उनका इंटरेस्ट यहाँ पे दोबारा बिल्ड हो। और रुपी डेप्रिसिएशन को मेजर करें, कुछ उसको अप्रिशिएट करने के लिए। ये दो तीन चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन उससे खास कुछ हुआ नहीं बजट में। बजट मार्केट के लिहाज से अगर देखें तो बजट मार्केट के लिए सही नहीं था, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बैड है मार्केट के लिए। हाँ, एक लॉन्ग टर्म एक व्यू जो है गवर्नमेंट ने जो रखा है, वो आने वाले समय के लिए एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए बजट आप अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन जो मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए कुछ भी नहीं था मार्केट में, इनफैक्ट थोड़ा सा निगेटिव ही था। तो अगर हम लोग रेट करना चाहे इस बजट को, तो हम लोग 4 आउट ऑफ 10 इसको रेट करेंगे। बाकी इसका क्या फाइनेंशियल मार्केट पे, क्या स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट है, जो हमारे काम की कुछ तीन चार बातें हैं, वो एक बार हम लोग आपको बता देते हैं, वो आपको पता चल गया होगा। लेकिन उसका एक क्या मेजर इम्पैक्ट है वो भी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहला जो है ना, इसमें एक एसटीटी में इंक्रीमेंट किया गया है। एसटीटी में इंक्रीमेंट किया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो जो आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर जो एसटीटी लगता है उसमें उसको एज इट इज रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो फ्यूचर्स में करते हैं उनका पहले 2 पैसे का एसटीटी लगता था, अब वो 5% का कर दिया। तो एक 150% का जिसको आप इंक्रीमेंट बोलते हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है जब आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं। तो ये बड़ा 150% का राइस इसके अंदर हमको देखने मिला। तो हम नहीं चाह रहे थे कि ये सब चीज़ें हो। मार्केट से जो जुड़े लोग हैं वो नहीं चाह रहे थे कि ये तरह की कुछ चीज़ें आए मार्केट में। ऑलरेडी मार्केट में बहुत पैनिक है, बहुत प्रेशर है। पिछले साल 1.5 साल से मार्केट ने हार्डली 7 to 8% एफडी के लेवल का रिटर्न दिया हुआ है। तो ऑलरेडी प्रेशर था, तो ये इसमें थोड़ा कंसेशन करने की ज़रूरत थी ताकि एक बूस्ट मिले, पर वैसा नहीं हुआ। और दूसरा एक है ऑप्शन जो ट्रेडिंग है, उसके ऊपर इन्होंने 10 पैसा जो एसटीटी लगता था उसको 15 पैसा कर दिया। तो 50% का गेन राइज वहाँ पे भी है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स और फ्यूचर ट्रेडर्स पे ज़्यादा इन्होंने प्रेशर डाला हुआ है। तो अब कुछ लोगों का लॉजिक ऐसा भी है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके लॉस करें। ये कोई लॉजिक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करें मतलब, इतना आपको लोगों की चिंता है, लोगों की इतनी फिक्र है, तो आप ये सिगरेट्स है, पान मसालास है, ये जो लीकर्स है, आप इनको कंपनियों को बंद कर दीजिए। सीधी सी बात है, ना लोग पिएंगे, ना लोगों को बीमारियां होंगी, ना लोग मरेंगे। अगर आपको फिक्र वहां पे, तो आप उसको धड़ल्ले से चला रहे हो। और ट्रेडिंग में लोगों को लॉस होगा तो ये कर, अरे लोग ट्रेडिंग से लोग कितने लोग जुड़े हुए। ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले मोस्टली मुझे लगता है 2 2.5 3 करोड़ लोग होंगे। ओवरऑल जो हमारे 10 करोड़ 12 करोड़ जो भी डीमेट अकाउंट है, वो मोस्टली सब इनएक्टिव है। और जो है 60 70% 10 10 हज़ार से भी कम अकाउंट में होल्डिंग है उनके। तो जो अगर मैं निकालूँ, ये जो आप आपके 20 करोड़ डीमेट अकाउंट भी पकड़ लीजिए, तो 2 करोड़ लोग हैं जो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे। उनकी आप कैलकुलेशन बता रहे हैं कि ये लॉस हो रहा है, इसलिए हम लोग ये थोड़ा उन पे स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो आप लिकर पीने वाले या सिगरेट्स पीने वाले कितने लोग हैं?
80-90 करोड़ होंगे मेरे हिसाब से। तो उनके बारे में सोचें आप ज़्यादा, वो बेटर है। ठीक है, ये लॉजिक बैठता नहीं है, हम लोग इस लॉजिक को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। मार्केट से जुड़े लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हमारे बजट में आना चाहिए था। बाकी कोई टैक्सेशन पे भी कुछ किया नहीं है ज़्यादा करके। हाँ, बायबैक शेयर पे जो है इन्होंने थोड़ा सा, एक ये एक चीज़ है कि शेयर बायबैक जो कर रहे हैं टैक्स पे, उनको उन पे कैपिटल गेन का जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो वो प्रोमोटर्स लोगों के लिए थोड़ा सा ये होगा, लेकिन रिटेल वालों के लिए थोड़ा बेस्ट है थोड़ा सा, पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट है नहीं उसके अंदर पे पड़ने वाला। तो प्रोमोटर लोग को थोड़ा एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, रिटेल्स वालों को इतना कुछ नहीं है उसके ऊपर। तो और एक मैट करके रेट है उसका, जो था वो 15% था, उसको 14% कर दिया। हार्डली कुछ उसका रिलेवेंस बचता है। और कस्टम एग्जेम्पशन जो रिमूव कर दिया है जो पहले था वो। तो और एक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लिमिट्स सी फूड प्रोसेसिंग इनपुट्स पे रेज कर दिया है 3% का वैल्यू। तो ये चीज़ें हैं। तो मार्केट के रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। उसका इम्पैक्ट आपने कल देखा, एक टाइम पे मार्केट निफ्टी 800 पॉइंट डाउन था, फिर रिकवरी किया और सेटल किया। आज थोड़ा सा मार्केट ने एक थोड़ा कूल डाउन किया है, थोड़ा सा एक बाउंस किया है नीचे के लेवल से। आज 260 पॉइंट्स का अगर आप देखें तो हमने गेन यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में आज हम लोग कामयाब रहे हैं। 25,100 के आसपास हमने टच किया है आज का हाई, 25,108 का। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना, अब ये जो कल की कैंडल आप देखेंगे, ये बहुत बड़ी कैंडल। आप ऊपर में 25,450 से लेके नीचे में 24,600, यानी एक 800 850 पॉइंट की रेंज इसमें हुई है। तो हम देख रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन जो है वो इनसाइड कैंडल्स बनेंगे, इस जोन के अंदर ही हम लोग रहेंगे। आज यहाँ पे है, कल शायद थोड़ा पॉजिटिव रहता है। तो इस जोन को हमको दोनों साइड में से किधर भी अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो मोमेंटम होगा। मोस्टली बहुत बड़ा इवेंट था तो निकल चुका है, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करें। लेकिन ये ब्रेक करने में भी मुझे लगता है अभी लगभग एक 350 400 पॉइंट की जगह है। तो ये 2-3 दिन हम लोग को इसमें सर्वाइव करके इस वीक में निकालना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन शायद जब हम लोग इस जोन को क्रॉस करके ऊपर निकलेंगे तो शायद प्राइस एक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो डेली आज थोड़ा बेटर था मार्केट, मोमेंटम थोड़ा ठीक हुआ है, 250 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, कल के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा वॉल्यूम है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज की जो लाइन है ना, ये अभी भी हम लोग इसके नीचे क्लोजिंग पे है। तो ये एक नेगेटिव साइन है। हमको कल परसों 2 दिन में हम लोग को इसके ऊपर हमको निकलना पड़ेगा। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी थोड़ा वॉलेटिल रहेगी कल। तो अगर इसके ऊपर हम लोग कल क्लोज होने में कामयाब हो जाते हैं तो एक मोमेंटम हमको थोड़ा सा बनेगा जो इस जोन तक हमको लेके जा सकता। ठीक है, तो अब आने वाले समय में अगर हम लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म का देखें तो ये जो बाउंस यहाँ से मार्केट ने किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। आप मोटा मोटी 24,600 का एक पॉइंट पकड़ के चलिए। अब अगर दोबारा मार्केट इसके नीचे चलना शुरू करेगा ना, तो फिर एक लंबा टाइम के लिए हमको एक बेयर मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का दिन तो ठीक ठाक ही रहा। अब देखते हैं कल का क्या एक्सपायरी है, उसके हिसाब से कैसे है। अब थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे समझने की कोशिश करते हैं, क्या पॉइंट्स थे आज का, कैसे प्राइस एक्शन बना है, और आपने आज जो मॉर्निंग मैसेज में दिया था उसके हिसाब से क्या हुआ है, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलिए, यहाँ पे हमारी आज ओपनिंग हुई थी, थोड़ी सी पॉजिटिव टाइप ऑफ ओपनिंग थी, फ्लैग टू पॉजिटिव। और उसके बाद में ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाल के रखी थी 24,930 की, उसको एक टच करने के बाद में एक नेगेटिव कैंडल बनी और उसके बाद एक फॉल मार्केट में देखने मिला। और उसके बाद में यहाँ से कहीं सपोर्ट बना के मार्केट ने एक रिकवरी दी, इस जोन के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड किया और बाद में इसको एक अच्छा क्रॉस ओवर करके एक मोमेंटम ऊपर की तरफ कर दिया है। तो मॉर्निंग में हमने आपको मैसेज डाला था, तो लिखा था क्लियर कट कि अगर ये 950 के ऊपर अगर निफ्टी आज चलेगा तो 950 के ऊपर 25,000, 25,050 और 25,100, ये 3 टारगेट हमने आपको दिए थे। तो एग्जैक्टली 3 टारगेट हिट हुए। 25,108 का कुछ हाई बनाया मार्केट, 150 पॉइंट की रैली इसके ऊपर हमने देखी है।
और मोमेंटम अच्छा था सेकेंड हाफ में, बोल सकते हैं। एक 11:30 बजे के बाद में एक मोमेंटम अच्छा शुरू हुआ और वो कंटिन्यूशन में गया। 250 से ज़्यादा पॉइंट हमने प्लस में बंद किया। तो इस जो फॉल था कल का, उसका एक रिट्रेसमेंट हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। देखिए, अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। जो ये स्विंग पॉइंट आपने देखा है 150 का, आप उसको मार्क करके रखिए 25,150। 25,150 के ऊपर हम लोग कल फिर से बाइंग में जाएंगे। जब ये क्रॉस करेगा तो हमारे टारगेट्स ऊपर में 25,200 और 25,300 के आसपास तक हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। जैसे डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से आपको एग्जैक्टली पॉइंट हम लोग मॉर्निंग मैसेज में दे देंगे। ठीक है, लेकिन कल एक पॉइंट है हमारा, ये आप स्विंग पॉइंट यहाँ पे मार्क करके रखिए, ये वाला। ठीक है, 25,150 ये जोन मार्क करके, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है इस जोन को हम लोग निकालते हैं तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स के साथ में। और अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, इसके नीचे कहीं पे आ जाता है, तो हमको एक ये जो पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ पे आज काफ़ी टाइम मार्केट ने स्पेंड किया था, तो यहाँ पे आप एक राउंड फिगर आप पकड़ के चल सकते हैं 25,000 का। तो ये 25,000 की एक लाइन आप यहाँ पे डाल के रख दीजिए। ठीक है, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है मार्केट तो 25,000 का एक सपोर्ट ले सकता है। क्लोजिंग 25,080 के आसपास है, तो 80 पॉइंट की जगह हमारे पास है। अगर ये सपोर्ट लेता है यहाँ से तो भी हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर इनकेस इसको ब्रेक कर देता है, एक रिटेस्ट होगा, उसके बाद में अगर चलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 900 वाला, 24,900, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे 850 के लिए। ठीक है, तो ये टारगेट है। इसके नीचे हम लोग दोबारा, अगर मार्केट कंटिन्यूशन में बड़ा फॉल है, इसके नीचे जा रहा है, तो आज का जो लो है वो एक लास्ट हमारे पास सपोर्ट हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर के टारगेट्स आप देखेंगे, यहाँ तक हमारे टारगेट, नीचे में यहाँ। तो वोलाटिलिटी थोड़ी बढ़ गई है मार्केट में, तो दोनों तरफ के मूव आपको देखने को मिलेंगे। 100-150 पॉइंट प्लस भी हो रहा है मार्केट, 100-150 पॉइंट माइनस हो जाता है, फिर प्लस हो जाता है। तो मोमेंटम दोनों तरफ का है। ठीक है, तो अगर कल हम लोग 150 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलते हैं तो आज की तरह कल भी एक मोमेंटम हमको अच्छा मिल सकता है। 100-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर कल जा सकता है। तो अगर वो 150 में, तो ये हमारे टारगेट्स ऊपर की तरफ रहेंगे। अगर 25,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर है, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे नीचे के टारगेट्स, आज हम लोग जहाँ से मार्केट ने आज रिवर्स लिया है वो पॉइंट्स तक हम लोग कल वापस नीचे आ सकते हैं। कल एक्सपायरी है, इसीलिए हम लोग आपको बोल रहे हैं कि दोनों तरफ के बड़े टारगेट्स हैं। दोनों तरफ अगर अगर ऊपर में भी देखना है तो ऊपर में लगभग हमारे पास 300 पॉइंट की रेंज है। नीचे में अगर आप देखें तो लगभग 700, हाँ नीचे में भी 300 पॉइंट की रेंज है। तो 300 ऊपर 300 नीचे की रेंज है। कल एक्सपायरी के चलते मोमेंटम दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, बाकी कल इंट्राडे में जैसे ही मॉर्निंग में मैसेज आपको मिलेगा 10 बजे के आसपास, हम लोग मैसेज डालते हैं डेली। जैसे डेटा जनरेट होता है, एक ट्रेंड मार्केट का सेट हो जाता है, उसके हिसाब से जो पॉइंट्स बनते हैं हम लोग एक आपको रेंज निकाल के देते हैं। उसके हिसाब से हमेशा आप देखेंगे उस पॉइंट के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं, उस स्टॉप लॉस टारगेट को पकड़िए, तो बहुत अच्छा एक सक्सेस रेशियो हमारा उसके अंदर है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।